हेलो एवरीवन। हाईवे एंड ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग। आज हम हाईवे एंड ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग के बारे में पढ़ेंगे। जैसे कि इसमें जैसे हमने हाईवे इंजीनियरिंग स्टार्ट की थी एंड इसकी क्या है 3 to 4 क्लासेस हो चुकी है, जिसमें हमने इसकी फर्स्ट यूनिट कंप्लीट कर लिया एंड सेकंड हमने यूनिट स्टार्ट किया जिसका नाम है जियोमेट्रिक डिज़ाइन। तो जियोमेट्रिक डिज़ाइन में हमारी एक और क्लास हो चुकी है और अभी कुछ दिन से हम हाईवे इंजीनियरिंग नहीं क्लासेस नहीं ले पा रहे थे, बट अब सारी क्लासेस कंटिन्यू होगी। इसके पैरेलल में हमारा सब्जेक्ट चल रहा था बिल्डिंग मटेरियल एंड कंस्ट्रक्शंस। तो बीएमसी सब्जेक्ट हमारा पूरा कंप्लीट हो गया है और अब हम स्टार्ट कर रहे हैं हाईवे इंजीनियरिंग और इसके पैरेलल में हम एक और सब्जेक्ट स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो बात करने वाले हम अनइवननेस के। जो टॉपिक रिमेनिंग बचा हुआ था उसके आगे से हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। प्रीवियस क्लास में हमने यहाँ पे कुछ लॉन्गिट्यूडिनल फ्रिक्शन, लेटरल फ्रिक्शंस क्या होते हैं, इनकी वैल्यूज़ के बारे में समझे थे। ओके, तो आज हम यहाँ पे अनइवननेस के बारे में समझेंगे कि अनइवननेस की क्या डेफिनेशन होती है। प्रेजेंस ऑफ अंडुलेशन ऑन द पेवमेंट सरफेस। ये कोई पेवमेंट सरफेस है, तो इस पेवमेंट सरफेस में कुछ अंडुलेशंस के प्रेजेंट होने के कारण इस प्रोसेस को क्या बोला जाता है, अनइवननेस। प्रेजेंस ऑफ अंडुलेशन ऑन द पेवमेंट सरफेस इज कॉल्ड द अनइवननेस। दिस अनइवननेस रिजल्ट्स इन। तो अनइवननेस के क्या रिजल्ट्स निकल कर आते हैं, अनइवननेस रिजल्ट इन, क्या रिजल्ट निकल कर आते हैं अनइवननेस के, इंक्रीज्ड फटीग। तो अनइवननेस में क्या रिजल्ट निकल कर आते हैं, ये क्या इंक्रीज करता है, इंक्रीज फटीग। इससे क्या होता है, फटीग इंक्रीज होता है एंड जो स्पीड होती है स्पीड रिड्यूस होती है। स्पीड क्या हो रही है, रिड्यूस। फटीग इंक्रीज एंड स्पीड रिड्यूसेस एंड इंक्रीज फ्यूल कंजप्शंस, इंक्रीज फ्यूल कंजम्पशन। जो फ्यूल कंजम्पशंस है ये क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो इंक्रीज फ्यूल कंजम्पशंस एंड इंक्रीज वियर एंड टियर ऑफ व्हीकल। इंक्रीज क्या हो रहा है, वियर एंड टियर ऑफ व्हीकल। तो व्हीकल की वियर एंड टियर इंक्रीज हो रहा है एंड चांसेस ऑफ एक्सीडेंट इंक्रीज, चांसेस ऑफ एक्सीडेंट के चांसेस भी क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो अनइवननेस का रिजल्ट क्या निकल कर आता है, इससे फटीग इंक्रीज हो रहा है, स्पीड रिड्यूस हो रही एंड जो फ्यूल कंजम्पशन है ये इंक्रीज हो रहा है एंड जो बियर एंड टीयर है व्हीकल के ये इंक्रीज हो रहा है एंड जो चांसेस ऑफ एक्सीडेंट है ये इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, तो हमने डेफिनेशंस क्या समझे, प्रेजेंस ऑफ अंडुलेशन ऑन द पेवमेंट सरफेस is called the uneven and increase fatigue, reduce speed, increase fuel consumptions, increase wear and tear of vehicle and increase chances of accident. नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं कि जो अनइवननेस ऑफ पेवमेंट है इसको किसके थ्रू मेजर्ड किया जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट। अनइवननेस ऑफ पेवमेंट मेजर्ड बाय, अनइवननेस ऑफ पेवमेंट मेजर्ड बाय बम्प इंडिकेटर BI। तो बम्प इंडिकेटर के थ्रू अनइवननेस ऑफ पेवमेंट को मेजर्ड किया जाता है, बम्प इंडिकेटर के थ्रू। नेक्स्ट, इन टर्म्स ऑफ अनइवननेस इंडेक्स विच इज द वर्टिकल अंडुलेशन। जो अनइवननेस इंडेक्स है, वर्टिकल अंडुलेशंस ऑफ पेवमेंट सरफेस रिकॉर्डेड एज यूनिट लेंथ ऑफ रोड। तो इसको कैसे रिकॉर्डेड किया जाता है, पर यूनिट लेंथ ऑफ रोड। इन इंडिया mm पर किलोमीटर इज यूज्ड। इंडिया में क्या यूज़ किया जाता है, इन इंडिया mm पर किलोमीटर इज यूज्ड। तो इन टर्म्स ऑफ अनइवननेस इंडेक्स विच इज द वर्टिकल अंडुलेशंस ऑफ पेवमेंट सरफेस रिकॉर्डेड पर यूनिट लेंथ ऑफ रोड इन इंडिया mm पर किलोमीटर इज यूज्ड। नेक्स्ट हम यहाँ पे इसके कुछ वैल्यूज़ है वो हम डिस्कस करेंगे। जैसे कि हम यहाँ पे अनइवननेस इंडेक्स और टाइप ऑफ रोड, अनइवननेस इंडेक्स इन mm पर किलोमीटर एंड टाइप ऑफ रोड। तो अनइवननेस इंडेक्स कितना आ जाएगा, लेस देन 500, लेस देन 1500 एंड 1500 से लेके 2500 और 2500 से 3500, 2500 से लेके 3500 एंड 3500 से ज़्यादा। तो ये क्या हो गया, अनइवननेस इंडेक्स mm पर किलोमीटर में लेस देन 1500, 1500 से 2500 एंड 2500 से 3500, 3500 से ज़्यादा। तो इस कंडीशंस में क्या होगा, गुड, सेटिस्फैक्ट्री,
गुड, सेटिस्फैक्ट्री, बैड और अनसेटिस्फैक्ट्री, ठीक है। तो ये हमने अनइवननेस इंडेक्स पर किलोमीटर के लिए बात की। एंड टाइप ऑफ रोड लेस देन 1500 तो गुड, एंड 1500 से 2500 तो सेटिस्फैक्ट्री, और 2500 से 3500 है तो बैड, और 3500 से ज़्यादा है तो अनसेटिस्फैक्ट्री। तो ये हमने यहाँ पे टाइप ऑफ रोड के बारे में डिस्कस किया और अनइवननेस, ठीक है। आपको ये ध्यान रखना है कि अनइवननेस इंडेक्स को किसके थ्रू मेजर किया जाता है, बम्प इंडिकेटर के थ्रू, एंड इसको जो यूनिट होती है यूनिट लेंथ ऑफ रोड पर किलोमीटर। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं अनइवननेस में इंटरनेशनली द राइडिंग क्वालिटी ऑफ पेवमेंट। द राइडिंग क्वालिटी ऑफ पेवमेंट सरफेस इज क्वांटिफाइड इन टर्म्स ऑफ रफनेस एंड इज एक्सप्रेस्ड एज इंटरनेशनल रफनेस इंडेक्स। इंटरनेशनली द रिजिडिटी द राइडिंग क्वालिटी ऑफ पेवमेंट। फॉर एग्जाम्पल के लिए ये क्या होगा हमारे पास पेवमेंट, तो पेवमेंट क्वालिटी ऑफ पेवमेंट हमें क्या बताना है, क्वालिटी ऑफ पेवमेंट, राइडिंग क्वालिटी ऑफ पेवमेंट सरफेस इज क्वांटिफाइड in terms of roughness and is expressed in, और इसको एक्सप्रेस्ड किया गया है इंटरनेशनल रफनेस इंडेक्स, इंटरनेशनल रफनेस इंडेक्स। तो ये वैल्यू हम बात कर रहे हैं इंटरनेशनली द राइडिंग क्वालिटी ऑफ पेवमेंट सरफेस इज क्वांटिफाइड इन टर्म्स ऑफ रफनेस एंड इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म ऑफ इंटरनेशनल रफनेस इंडेक्स। नेक्स्ट, इट कैन बी रिकॉर्डेड विद अनइवननेस, और अनइवननेस को किसके साथ रिकॉर्डेड किया गया है, अनइवननेस इंडेक्स। इट कैन ऑल्सो बी रिकॉर्डेड विद अनइवननेस इंडेक्स ऑल्सो। तो BI अनइवननेस इंडेक्स एज फॉलो। तो BI इज द बम्प इंडिकेटर पर किलोमीटर, बम्प इंडिकेटर पर किलोमीटर इक्वल टू 650 IRI इंटरनेशनली रफनेस इंडेक्स की पावर 1.21, इंटरनेशनल रफनेस इंडेक्स की पावर 1.12। तो बम्प इंडिकेटर इन द पर किलोमीटर इक्वल टू 650 इंटरनेशनल रफनेस इंडेक्स की पावर 1.21 इन मीटर पर किलोमीटर में। तो IRI किस में रहता है, इन मीटर पर किलोमीटर में यूज़ किया जाता है RI को, इंटरनेशनल रफनेस इंडेक्स। तो इट कैन ऑल्सो बी रिकॉर्ड विद अनइवननेस इंडेक्स एज फॉलो, BI पर किलोमीटर एंड 650 IRI इंटरनेशनल रफनेस इंडेक्स की पावर 1.12 एंड IRI इन मीटर पर किलोमीटर। नेक्स्ट, अनइवननेस ऑफ द पेवमेंट डिपेंड्स ऑन फॉलोइंग फैक्टर। तो जो अनइवननेस ऑफ पेवमेंट है ये कौन कौन से फॉलोइंग फैक्टर पे डिपेंड करता है। तो फर्स्ट इज द इम्प्रॉपर कॉम्पैक्शन में डिपेंड करेगा, अनइवननेस ऑफ पेवमेंट्स इम्प्रॉपर, अगर जो कॉम्पैक्शन होगा वो इम्प्रॉपर होगा। नेक्स्ट, यूज़ ऑफ इम्प्रॉपर कॉम्पैक्शन मेथड, जो भी हम यहाँ पे इम्प्रॉपर कॉम्पैक्शन को यूज़ कर रहे हैं तो इसके यूज़ ऑफ इम्प्रॉपर कॉम्पैक्शन मेथड पे डिपेंड करता है। नेक्स्ट, यूज़ ऑफ इंटीरियर क्वालिटी मटेरियल, जो भी हम यहाँ पे इंटीरियर क्वालिटी मटेरियल यूज़ कर रहे हैं तो यूज़ ऑफ इंटीरियर क्वालिटी मटेरियल के लिए यूज़ किया जाता है। एंड इम्प्रॉपर सरफेस एंड सब्सटेंस ड्रेनेज के लिए यूज़ करते हैं, जो भी हम यहाँ पे इम्प्रॉपर सरफेस यूज़ कर रहे हैं एंड सब सरफेस ड्रेनेज के लिए अनइवननेस ऑफ द पेवमेंट यूज़ किया जाता है। एंड पुअर मेंटेनेंस ऑफ पेवमेंट सरफेस, पुअर मेंटेनेंस ऑफ पेवमेंट सरफेस के लिए भी किसका यूज़ किया जाता है, अनइवननेस ऑफ पेवमेंट का। इम्प्रॉपर कॉम्पैक्शन, यूज़ ऑफ इम्प्रॉपर कॉम्पैक्शन मेथड एंड यूज़ ऑफ इंटीरियर क्वालिटी मटेरियल एंड इम्प्रॉपर सरफेस, और जो भी सब सरफेस ड्रेनेज के लिए, एंड पुअर मेंटेनेंस ऑफ पेवमेंट सरफेस। आपको क्या ध्यान रखना है अनइवननेस में, अनइवननेस की प्रॉपर्टी में जो भी राइडिंग क्वालिटी ऑफ पेवमेंट सरफेस है इसको किसके टर्म्स में डिफाइन किया गया, रफनेस एंड एक्सप्रेस्ड इन रफनेस इंडेक्स, रफनेस इंडेक्स। नेक्स्ट, इट कैन ऑल्सो बी रिकॉर्डेड विद BI बम्प इंडिकेटर इन पर किलोमीटर इक्वल टू 650 इंटरनेशनल रफनेस इंडेक्स की पावर 1.21,
और जो IRI रहता है वो मीटर पर किलोमीटर में यूज़ करते हैं। एंड इसके आपको डिपेंड्स ध्यान रखना है कि किस पे डिपेंड करता है, इम्प्रॉपर यूज़ ऑफ इम्प्रॉपर कॉम्पैक्शन एंड यूज़ ऑफ इंटीरियर क्वालिटी ऑफ मटेरियल, इम्प्रॉपर सरफेस एंड सब सरफेस ड्रेनेज एंड पुअर मेंटेनेंस में डिपेंड करता है। और ये खासकर ये फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है। तो आज की क्लास में हमारा टॉपिक कंप्लीट हो गया है, अनइवननेस। और जैसे कि हमने यहाँ पे हाईवे इंजीनियरिंग स्टार्ट किए थे, यूनिट 1 में हमने कुछ यहाँ पे रोड डेवलपमेंट प्लान के बारे में डिस्कस किया था, कुछ यहाँ पे क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर्स के बारे में डिस्कस किया था, जैसे कि जयकर कमेटी फॉर्मेट इन द 1927 एंड CRI का फॉर्मेट हुआ था 1927 के बाद 29 में। तो ये सारे टॉपिक्स कंप्लीट हो गए। इसके साथ साथ आपको क्या रिवीजन करना है, क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना है, PYQs लगाना है, और जो भी आपको डाउट्स आते हैं तो वो आप हमसे पूछ सकते हैं। तो आज के क्लास को यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू।